सो वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम फिर से बात करने वाले हैं नोड जेएस के ऊपर। नोड जेएस के ऊपर हम बैकएंड सीरीज बनाने, जैसे कि आपको पता ही है, नोड एक्सप्रेस मोंगोडीबी का यूज करके हम बैकएंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये है इंटरमीडिएट लेवल और इससे पहले मैंने बिगिनर लेवल पूरा करा दिया है, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्लोजर्स एंड स्कोप्स को सीखा था। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे नोड जेएस के अंदर इवेंट एमीटर्स काम करते हैं। बेसिकली इवेंट एमीटर्स क्या है, देखो नोड जेएस जो है ना, वो है हमारी एक ऐसी लैंग्वेज जिसको आप बोल सकते हो कि वो एसिंक्रोनस फॉर्मेट पे चलती है। एसिंक्रोनस फॉर्मेट का मतलब ये है कि वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट नहीं करती। आपके पास बहुत सारा कोड होता है, वो उस कोड को बेस्ड ऑन इवेंट्स वो एग्जीक्यूट करती है। नोड.जेएस जो है वो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो चेक करता है कि कौन सा इवेंट अभी हो रहा है। अब होने को क्या हो सकता है कि जो नोड.जेएस का सर्वर कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो, राइट, बट नोड.जेएस वेट करता है कि इवेंट हैपन हो कोई। इवेंट हैपन मतलब लेट्स सपोज मल्टीपल एक सर्वर बनाया हुआ है जिसके अंदर फाइल अपलोड भी हो रही है, ईपीए कॉल भी हो रही है। तो जब जोन सी चीज होगी उस वो क्या नोड.जेएस क्या करेगा, उस इवेंट को लिसन करेगा, उस बेस्ड ऑन दैट इवेंट नोड.जेएस क्या करेगा, अपनी क्वेरीज को, अपने सोल्यूशन को परफॉर्म करेगा, राइट। लेट्स सपोज आपने एक फाइल अपलोडिंग का एक इवेंट बनाया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, जब यूजर फाइल अपलोड करने जाएगा तभी नोड.जेएस उस स्पेसिफिक कोड को रन करेगा यूजर के लिए। इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे हमारा नोड.जेएस काम करता है और वो आज हम करके भी देखेंगे कि कैसे इवेंट्स बनते हैं, इवेंट एमिटिंग कैसे होती है नोड.जेएस के अंदर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो लेट्स सपोज अब मैं तुम्हें ना थोड़ा ना एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास हमने एक नोड.जेएस का यूज करके सर्वर बनाया, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, हमने एक सर्वर बना दिया। अब लेट्स सपोज हमने एक यूट्यूब का सर्वर बनाया, ठीक है। अब यूट्यूब में क्या होता है, लेट्स सपोज आप एक वीडियो को देखते हो, आप उसको लाइक करते हो, आपने उस वीडियो को देखने के बाद उसको सब्सक्राइब भी कर दिया, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या आने लग गई, नोटिफिकेशंस भी आने लग गई, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपने करी। अब ये तीनों चीज का कोड तो हमारे पास यूट्यूब पे लिखा हुआ है, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, नोटिफिकेशन करने का। अब होगा क्या, जब फ्रंट एंड से एक इवेंट कॉल होगा। इवेंट मतलब लेट्स सपोज फ्रंट एंड ने इवेंट कॉल करा कि मुझे इस स्पेसिफिक बटन पे क्लिक करके लाइक करना है, तो यहां से फ्रंट एंड से इवेंट कॉल हुआ। अब ये जो इवेंट है ये ट्रांसफर होगा बैकएंड के पास। बैकएंड क्या करेगा, इस इवेंट को ग्रैब करेगा, ग्रैब करने के बाद इस पे जो स्पेसिफिक कोड है उसको चलाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये चलाने के लिए मतलब आप खुद के अपने इवेंट्स बना सकते हो। बाय डिफॉल्ट नोड.जेएस इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। आप अपने भी कुछ इवेंट्स जो हैं वो डिफाइन कर सकते हो। लेट्स यूजिंग इवेंट एमीटर क्लास, आप वो यूज करके अपने खुद के इवेंट्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं नोड.जेएस के अंदर, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे जो लाइक हो गया, सब्सक्राइब हो गया, नोटिफिकेशंस हो गई, ये सारी क्या है ना, इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे काम करने वाली चीजें हैं, ठीक है। कि जब यूजर ने लाइक करा तब कुछ हुआ, जब यूजर ने सब्सक्राइब करा तब कुछ हुआ। तो बेसिकली यूजर वहां से इवेंट्स करेगा, बैकएंड उन इवेंट्स पे रिस्पॉन्डिंग करना शुरू करेगा। तो यूजिंग इवेंट एमीटर क्लास में अपने खुद के इवेंट्स जो है नोड.जेएस के अंदर अपने डिफाइन कर सकता हूं अपने सर्वर के अंदर। तो कैसे करना है, जैसे कि मैं बताया कि इवेंट एमीटर क्लास यूज करनी पड़ेगी, रिक्वायर इवेंट्स, ठीक है। हमने रिक्वायर करा इवेंट्स को और हमने उन इवेंट्स को स्टोर कर दिया इवेंट एमीटर के अंदर। अब हमने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट माई एमीटर इक्वल्स टू इवेंट एमीटर, ठीक है। कॉन्स्ट माई एमीटर इक्वल्स टू इवेंट एमीटर, ठीक है। अब यूजिंग माई एमीटर मैं क्या कर सकता हूं, अपने खुद के इवेंट्स डिफाइन कर सकता हूं। लेट्स सपोज अब अगर मुझे खुद का एक इवेंट डिफाइन करना है कि अगर फ्रंट एंड से ये इवेंट होता है तो मैं उस पर क्या करूं, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने बोल दिया कि मैंने एक डिफरेंट डिफाइन करा कि जब फ्रंट एंड ग्रीट को चलाएगा, ठीक है, ग्रीट को, जब ऐसा कुछ होगा कि ग्रीट कॉल हो, ठीक है, ग्रीट नाम का कोई इवेंट हो जाए, तो माई एमीटर ऑन ग्रीट मैंने क्या करा, एक इवेंट डिफाइन कर दिया कि ग्रीट नाम का इवेंट होगा। अब होगा क्या, जब एक इवेंट कॉल होता है मतलब इट्स सपोज टू रन अ फंक्शन, ठीक है। कोई एक स्पेसिफिक कोड रन करना चाहता है और स्पेसिफिक कोड एक फंक्शन के अंदर रहता है, तो फंक्शन कहां पर होगा, फंक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। अब उस फंक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, लेट्स सपोज सिंपल वे में हम लिख देते हैं कंसोल लॉग इवेंट एमिटिंग इवेंट एमिटर ग्रीट कोल्ड, लेट्स सपोज, ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहां पर है क्या कि अब लेट्स सपोज कि कोई अगर एपीआई कॉल होती, ठीक है। अब वो एपीआई कॉल क्या करेगी, यूजिंग दैट एपीआई कॉल मैं क्या कर सकता हूं, इस एमिट को मतलब इस इवेंट को टारगेट कर सकता हूं। इट कैन हैपन, ओके। बट अभी मैं एपीआई नहीं बनाना चाहता, अभी मैं सर्वर पे नहीं घुसना चाहता वापस। आप क्या कर सकते हो, सेम चीज माई एमिटर को आप खुद से कॉल करो और उसके अंदर यूज करो एमिट,
एमिट फंक्शन से मैं अपने क्या कर सकता हूँ, अपने इवेंट्स को एमिट करा सकता हूँ। तो यूजिंग माई एमिटर डॉट एमिट मैं अपने जैसे मैं ग्रीट को चलाना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ग्रीट, और जैसे ही ग्रीट कॉल होगा तो ये ग्रीट को चला देगा, तो माई एमिटर डॉट एमिट ग्रीट। अब अगर ये ग्रीट चला मतलब कि ग्रीट चल पड़ा, मतलब ग्रीट ने क्या करा, ग्रीट ने लिसन कर लिया, ग्रीट नाम का इवेंट हमने बनाया हुआ था और उसने हमने क्या करा, उस इवेंट को एमिट करा दिया यूजिंग माई एमिटर डॉट एमिट ग्रीट। अब यहाँ पर जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ, देखना आप नोड, तो यहाँ पे दिक्कत ये थी कि मैंने यहाँ पे न्यू नहीं लगाया, ठीक है, यूजिंग न्यू मैं अपने इवेंट एमिटर को सेटअप करूंगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस को चलाया, इसने इसमें हुआ क्या, देखो मैंने इवेंट्स को रिक्वायर कर लिया, बहुत बढ़िया। इवेंट्स को रिक्वायर करने के बाद मैंने एक एमिटर बनाया, माई एमिटर इक्वल्स टू न्यू इवेंट एमिटर, ठीक है। अब माई एमिटर के अंदर सारा इवेंट एमिटर का सारा कोड है, ठीक है। अब यूजिंग माई एमिटर मैंने क्या करा, डॉट ऑन फंक्शन यूज करा, उस ऑन फंक्शन से मैंने एक इवेंट डिफाइन करा, लेट्स सपोज ग्रीट इवेंट। अब जब भी ये ग्रीट इवेंट चलेगा तो ये सपोज टू रन दिस टाइप ऑफ फंक्शन। अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, डीपीए कॉल हो गया, सर्वर कॉल हो गई, कोई थर्ड पार्टी सर्वर पे कॉल हो गई, क्लाउडनरी कॉल हो गई, एडब्ल्यूएस में कुछ काम हो गया, एनीथिंग कैन बी इनसाइड दिस फंक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माई एमिटर डॉट एमिट ग्रीट, सिंपल। अब यूजिंग ये चीज आप कब कर सकते हो, देखो ये चीज आप एपीआई कॉल से भी कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने कोई एपीआई सेटअप करी स्लैश प्रोफाइल, अब स्लैश प्रोफाइल जब भी कॉल होगा ऑटोमेटिकली ग्रीट नाम का इवेंट चलेगा, जो कुछ बैकग्राउंड में कोई काम करेगा, वो काम हमारा फंक्शन के अंदर होगा और वो हमारा एक इवेंट सेटअप यहाँ पे काम हो गया, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो था इवेंट एमिटिंग का, ठीक है। इवेंट एमिटिंग कैसे काम करती है, फिर इवेंट एमिटिंग कैसे आप सेटअप कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट नोड जेएस हमारा इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे ही होता है, बट आप खुद के यूजिंग इवेंट्स क्लास, इवेंट एमिटर क्लास, आप यूजिंग दैट आप अपने खुद के इवेंट्स सेटअप कर सकते हो और उन्हें कॉल्स कर सकते हो जहां पर भी आप चाहते हो, ठीक है। सो दैट्स द मेन पॉइंट। अब एक काम कैसे करता है, देखो आपको समझ आ गया, यूजिंग ऑन मैं अपने एक इवेंट को डिफाइन कर सकता हूँ, यूजिंग एमिट मैं उस इवेंट को कॉल करा सकता हूँ। अब देखो इनके यूज केस क्या क्या है, इनके यूज केस बहुत सारे हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि इसका यूज केस आ जाता है स्ट्रीम्स के अंदर, तो जैसे आप स्ट्रीम्स के अंदर इसको यूज कर सकते हो, रीडिंग के अंदर, फाइल राइटिंग के अंदर, नेटवर्क कोई कनेक्शन करना है आपको, कोई वीडियो कॉल करनी है, ऑडियो कॉल करनी है, लेट्स सपोज फाइल्स को रीड करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ना, स्ट्रीम्स नाम की क्लास होती है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। अब स्ट्रीम्स के अंदर मैं मेरे पास ना एक ऑन फंक्शन होता है, वो स्ट्रीम्स डॉट ऑन फंक्शन जो है ना वो इवेंट एमिटिंग को ही डिफाइन करता है, ठीक है। तो बेसिकली एचटीटीपी सर्वर कॉल हो गया, स्ट्रीम्स के साथ आपको काम करना है, फाइल्स रीडिंग रीडिंग का काम करना है, रेडिस का यूज करना है, सोके डॉट आईओ का यूज करना है वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग के लिए, तो वहां पर सारी जगह पर इवेंट एमिटिंग का काम बहुत अच्छा खासा है। पॉइंट सारा ये है कि जब भी यूजर एक स्पेसिफिक इवेंट को कॉल करेगा और ये इवेंट फंक्शन चल जाएगा, बहुत बेसिक चीज है, बट यूज केस थोड़े बड़े बड़े हैं। आपको बेसिक चीजों पे ध्यान ना देके मतलब इसके यूज केस पे ध्यान दो कि इसके यूज केस बहुत अच्छे खासे हैं, ठीक है। आप अब ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद नाउ गो टू चैट जीपीटी, गो टू लाइक अदर प्लेटफॉर्म्स, वहां पे जाके देखो कि कैसे इसको हम रियल वर्ल्ड यूज केस के अंदर लेके आ सकते हैं। बाकी प्रोजेक्ट के अंदर इसका यूज केस हम देखने वाले हैं, ठीक है, जो आने वाली क्लास के अंदर समझेंगे। बाकी आज मैंने आपको टॉपिक समझा दिया है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर आपको ये चीज समझ आ रही है देन यू शुड चेक आउट माय यूट्यूब चैनल, देन यू शुड चेक आउट माय फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाता हूँ पर्सनली इन 10 स्टूडेंट्स बैच फुल स्टैक जॉब रेडी कोर्स। अगर आपको डिटेल्स चाहिए उसकी, ये मोबाइल नंबर है मेरा, इस पर जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नहीं तो ये व्हाट्सअप ग्रुप है जहाँ पे मैं डेली स्टफ डालता रहता हूँ रिलेटेड टू फुल स्टैक जनरेटिव एआई, आप यहाँ पे जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये चीज़ समझ आ रही है, बहुत ही बढ़िया है। चाहिए और भी वीडियोज़ हैं नॉट जेएस के ऊपर, बैक एंड डेवलपमेंट के ऊपर, उनको देखिए और सीखिए। और जो भी आपका फीडबैक है रिलेटेड टू दिस वीडियो और अदर वीडियोज़, उनके कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर अपना फीडबैक छोड़िए। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।